पॉइंट विद अनार सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अर्थमेटिक फ्रीक्वेंसी यानी अंकीय क्षमता के बारे में बताऊंगा तथा अंक क्या होते हैं और कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। तो बच्चों, अंक को डिजिट कहते हैं और जो डिजिट होती हैं वो गणित में कितनी होती हैं? 10 होती हैं। इनके द्वारा क्या बनते हैं? हमारे अंकों का निर्माण होता है। जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनसे क्या होता है? कोई भी संख्याओं का निर्माण होता है। तो संख्या को बहुत तरह से वर्गीकृत किया गया है। जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती हैं? जो गिनती के काम आती हैं, जो गिनने के काम आती हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों? 1, 2, 3, इस तरह से ये संख्याएं जो गिनने के काम आएंगी। उसके बाद होती हैं संख्याएं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर के नाम से जाना जाता है। ये हमारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के नाम से जानी जाती हैं। तो ये संख्याएं क्या होती हैं? इसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होती हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी समझेंगे जो बात बनते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होते हैं उन्हें इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर जो होंगे ये 2 तरह से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, यानी पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। इसमें क्या होगा? जैसे 0, 1 प्लस का +2 +3, इधर जो अंक चलेंगे तो ये प्लस के रहेंगे और दूसरी तरफ अंक चलेंगे वो माइनस के अंक रहेंगे, यानी ये नेगेटिव इंटीजर और इधर पॉजिटिव इंटीजर। तो इन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सम संख्याएं यानी इवन नंबर, जिसे हम सम संख्याओं के नाम से बच्चों जानते हैं। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएं, इनसे 2 से भाग चला जाए, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। ये भी 2 तरह की होती हैं, ये धनात्मक सम संख्याएं और ऋणात्मक सम संख्याएं। ठीक है, -2, -4, -6, इस तरह से ये 2 तरह की आपकी बन जाएंगी। इनमें 2 से विभाजित चले जाए उसे इवन नंबर कहेंगे। बच्चों, अब बात कर लेते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर को हम विषम संख्याओं के नाम से जानते हैं। और ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्याएं बच्चों 2 से इसमें विभाजित नहीं जाता है। ऐसी संख्याओं को भी हम 2 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एक धनात्मक विषम संख्याएं और दूसरी क्या होंगी? ऋणात्मक विषम संख्याएं। तो इस तरह से ये 2 तरह की विषम संख्याएं हो जाएंगी। अब आइए बात कर लेते हैं परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? जिन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। और ये नंबर क्या होते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसमें Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परमेय संख्याएं कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे इर्रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। और इसे हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम संख्याएं पाई है, ई है, ये संख्याएं कैसी हैं? इर्रेशनल नंबर हैं। या √2 है, √5 है, ये सारी की सारी अरेशनल नंबर होते हैं। और जो संख्याएं जो रेशनल और रेशनल को मिला दिए जाते हैं वो क्या होते हैं? वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी रियल नंबर कहे जाते हैं। जिसमें वास्तविक संख्याओं में क्या होगा? परमेय अपरमेय संख्याओं को मिला दिया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी कि संख्याएं किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याओं के लिए इन्हें हम प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये प्राइम नंबर जो होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं कटती नहीं है अपने और स्वयं के अलावा। वो कौन सी होती हैं? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस टाइप की संख्याएं अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब बनते हैं, अब प्राइम नंबर हो गए। अब इसके बाद जो संख्याएं होती हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं, यौगिक संख्याएं जिसे कहते हैं बच्चों। तो ये नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जे अपने उसके अलावा कम से कम एक और गुणनखंड इनका हो जाता है, जैसे 4, 6, 8। तो इस टाइप की संख्याओं को आप भाज्य संख्याएं के नाम से
जान